10th के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी ऐसे प्रश्न रहे सॉल्यूशन लिखेंगे और यह अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में हो, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो √3 को क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या, इसलिए √3 के बराबर p/q लिख दिए, मतलब परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको ऊपर मान लिए हैं। समीकरण 1 हो गया। जहाँ को इंग्लिश में वेयर कहते हैं। q बराबर नहीं है 0 के, मतलब q डज नॉट इक्वल 0। अगर q का मान 0 हो जाएगा, अगर n कोई संख्या है, n बटा अगर 0 लिख देंगे तो इसका मान इन्फिनिटिव होता है। अगर इन्फिनिटिव आ जाएगा तो फिर यह सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात q डज नॉट इक्वल 0। और q एक सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका HCF 1 हो, मतलब जैसे 14/10 है तो इसका HCF 2 हो जाएगा, लेकिन इसको काट दीजिए। 7 दूना 14, 5 दूना 10। अब 7 5 का HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही जिसका HCF 1 हो उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। ये रूट के अंदर पूरा अगर वर्गमूल नहीं निकलता है जिस संख्या का, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको परिमेय में बदलने के लिए रूट हमको हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो समीकरण 1 को वर्ग करने पर, रूट को हटाने के लिए वर्ग करते हैं, तो √3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, p² स्क्वायर। यहाँ से हम एक p को लाएंगे, किसको लाएंगे, एक p को लाएंगे। 3 मतलब 3/p/q के रूप में इसको भी बदल देंगे, तो p आ जाएगा। तो यहाँ सर p चलाया, फिर यहाँ 2p था, तो 2p में से एक p चलाया, p² है तो p गुने p, तो एक p यहाँ बच जाएगा, और एक यहाँ q एक है और एक q, यहाँ q² है ना, तो q गुने q² हो जाएगा। q² होता है q गुने q, तो q² हो गया। अब 3/p बराबर 1/q इंटू p/q। यहाँ p/q किसके मान के, p/q √3 के मान के बराबर आ गया। p/q किसके मान के बराबर आ गया, √3 के मान के बराबर हो गया। यहाँ p/q बराबर √3। तो बताइए √3 ये p/q के रूप में है, ये एक परिमेय संख्या हो गया, और यहाँ √3 आ जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए परिमेय बराबर अपरिमेय लिखते हैं। ये कौन संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय बराबर यहाँ क्या आ गया, √3 आ जाएगा, तो √3 एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, तो यहाँ √3 आ जाएगा। तो यहाँ परिमेय बराबर अपरिमेय। अब यहाँ बनाएंगे, अब लिखेंगे परिमेय बराबर अपरिमेय, जो कभी भी परिमेय के बराबर अपरिमेय नहीं होता है, लेकिन यहाँ परिमेय बराबर अपरिमेय आ गया। ये किसी भी नियम में नहीं दिया गया है, मैथ के कोई भी नियम में नहीं है कि परिमेय बराबर अपरिमेय होता है।
तो लिखते हैं प्रमेय बराबर अपरिमेय जो हमारे नियम के खिलाफ है। प्रमेय बराबर अपरिमेय जो हमारे नियम के खिलाफ है या जो हमारे नियम के विरुद्ध है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। PROVET प्रूफ। यहाँ अपरिमेय को भी परिमेय लिख, यहाँ हो जाएगा परिमेय अपरिमेय।